कहते हैं जहाँ चाह है वही राह है। मध्य प्रदेश की अहिंसा जैन ने 2015 से लगातार यूपीएससी परीक्षा के 6 अटेम्प्ट दिए। 2017 से 2020 तक वह लगातार 4 साल तक इंटरव्यू में पहुंची, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी और अंत तक अपने लक्ष्य में डटी रही। यूपीएससी 2020 में वो इंटरव्यू के लिए पहुंची तो उनसे पूछा गया कि आप इतने इंटरव्यू दे रही हैं और आपका आईएएस में नहीं हो रहा है, तो इसमें इंटरव्यू लेने वाले की गलती है या देने वाली की गलती है। बस इस सवाल के बाद उन्होंने ऐसा इंटरव्यू दिया कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, उन्होंने इस संबंध में ऐसा क्या कहा और उनकी संपूर्ण रणनीति के बारे में समझेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा को किस तरीके से पास किया जा सकता है। आइए जानते हैं अहिंसा जैन के आईएएस बनने की जर्नी के बारे में। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आप इतने इंटरव्यू दे रही हैं और आपका आईएएस में नहीं हो रहा है, तो इसमें इंटरव्यू लेने वाले की गलती है या देने वाली की गलती है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत ही फेयर प्रोसीजर है, वो सबको समान मानकों पर ही परख रहे हैं, तो गलती उनकी नहीं है। कमी कहीं न कहीं मेरी तरफ से ही हो रही है। यूपीएससी 2020 परीक्षा में उनकी 53वीं रैंक आई। यह उनका छठा प्रयास था। अहिंसा जैन कहती है कि शुरुआती दिनों में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को लेकर वह तैयार नहीं थी। उन्होंने लोगों से इस बारे में बात की तो फीडबैक यही मिला कि यह परीक्षा कठिन है, नींद कम करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ती हैं। उनकी तैयारी के पीछे उनकी माँ का मोटिवेशन था। वह बार बार अहिंसा को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करती थी। स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, वीडियो देखती थी, मेडिटेशन करती थी। इन चीजों ने अहिंसा को मोटिवेटेड रखा। उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि वह इंटरव्यू तक पहुंच रही है तो वह अपने लक्ष्य के नजदीक है। ये भी उन्हें मोटिवेट रखता था कि थोड़ा सा प्रयास और चयन हो जाएगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश बोर्ड से हुई। एक दिन प्रिंसिपल ने उनके पेरेंट्स से कहा कि आपका बच्चा बेहतर स्कूल डिजर्व करता है। इसके बाद वह आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में शिफ्ट हो गयी। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर उन्होंने यूके बेस्ड एमएनसी में नौकरी शुरू कर दी। अहिंसा जब मध्य प्रदेश बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में शिफ्ट हुई थी तो उस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरू के कुछ महीने में वह सामंजस्य नहीं बना पा रही थी। उनकी माँ उनके पढ़ाई के बाबत बहुत स्ट्रगल करती थी। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वह डिक्शनरी की सहायता से ट्रांसलेट करती थी। उनके पिता मैथ पढ़ाते थे। वह जबलपुर के टॉप स्कूल में पहुंच गईं। उनका कहना है कि यह उनकी माँ का स्ट्रगल था कि उनका स्कूल बदला और उन्हें अच्छी शिक्षा मिल पाई। उनके अंदर होम सिकनेस बहुत ज्यादा थी। उन्हें बाहर पढ़ाई व कंपटीशन की तैयारी के लिए जाने के अवसर भी मिले थे, पर वह नहीं गई। उनका कहना है कि खुद से फाइट करना स्ट्रगल था कि अपने फियर को मैं कैसे ओवरकम करूं। अहिंसा कहती है कि इस बार बहुत अच्छी सर्विस में थी तो इंटरव्यू का इतना दबाव नहीं था। हर इंटरव्यू एक नया इंटरव्यू होता है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। वह यही सोच रही थी कि इंटरव्यू में अपना बेस्ट देना है, बोर्ड के समक्ष अपने व्यक्तित्व का प्रेजेंटेशन देना है। कुछ भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, डरना नहीं है। इंटरव्यू के पहले उनके दोस्तों ने कहा था कि इस बार आप इंटरव्यू में कैंडिडेट की तरह नहीं बल्कि एक ऑफिसर के रूप में जा रही हो, क्योंकि आप पहले से एक अफसर हो। उनका कहना है कि वह श्रीमद् भागवत गीता के कर्म करो और फल की चिंता मत करो की सोच के साथ इंटरव्यू में गई। उनका इंटरव्यू 30 मिनट तक चला था। अहिंसा कहती है कि इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। उनके पास डीएफए फॉर्म होता है, उन्हीं के आधार पर सवाल पूछते हैं। ये प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी समीक्षा जैन के बारे में कि कैसे उन्होंने यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को अपनी होने वाली गलतियों को सुधारते हुए सही किया और इस एग्जाम को टॉप कर आईएएस अधिकारी बन गई।